ये कपड़े मैंने कल धोए थे शाम को। अब बस इनकी तह लगा के अलमारी में रखूँगी। और ये मैं पी रही हूँ चाय। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अब मैं सारा काम करके नहा के आई हूँ और मैं पी रही हूँ चाय। तो आप भी पी लो चाय। और ये मेरी चाय रखी है यहाँ पे। और इतनी गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद करा हुआ है क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर आवाज़ साफ नहीं आएगी। उसकी वजह से फिर पंखे की आवाज़ आएगी, मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो इस वजह से मैंने पंखा बंद करा हुआ है। गर्मी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। और आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी है और ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको कुछ अपने DIY दिखाऊंगी जिससे मैंने कुछ बनाया है अपने हाथों से। और देखिए चल के स्टार्ट। ये मैं कप लाई थी पिछले लॉकडाउन में और ये इतने महंगे मिले थे। पता नहीं 200 के या ऐसे ही कुछ 6 कप, 150 के 6 कप। वो इतने महंगे नहीं, 100 रुपये के 6 कप, कहाँ 50 के 6 कप आते हैं, उसने 100 रुपये के 6 कप दिए थे ये। तो लॉकडाउन का लोगों ने यूँ नहीं सोचा कि भाई चलो ये बीमारी चल रही है हैं तो इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, पर लॉकडाउन में सब ने इतना फ़ायदा उठाया बहुत। इस बीमारी से कोई भी कुछ नहीं सीखा और उल्टा इससे मतलब उन्होंने ये आप भी सोच रहे होंगे इतनी गर्मी हो रही है और ये इतनी गर्मी में फ़ैन भी बंद है और चाय पी रही है। तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और नहाने के बाद चाय तो चाहिए ही चाहिए। एक आदत, एक हैबिट सी हो जाती है कि कुछ चीज़ों की, तो वही बस आदत है। मैंने अपनी चाय कर ली ख़त्म, तो अब मैं रखती हूँ कप। ये फ्लावर पॉट बनाया था मैंने, ये काफ़ी बड़ा है ये और अच्छा लग रहा है। ये मैंने 1 साल पहले बनाया था, जो ये कंप्लीट नहीं हुआ था और ये मैंने अब कंप्लीट करा। ये रखा हुआ था ऐसे ही अधूरा। तो ये पहले एक बलून फुला के फिर उसके ऊपर सीमेंट घोल के फिर उसमें कपड़ा जो काट काट के टुकड़े कपड़े के डाल दिए, जो वेस्ट कपड़ा होता है। और फिर वो बलून पे लगा के फिर वो सूख गया। फिर उसके ऊपर पुट्टी लगा के, और जो टूटे हुए शीशे थे वो मेरे पास रखे हुए थे, वो उसके ऊपर चिपका के अच्छी तरह से फिर मैंने दोबारा पुट्टी लगाई। फिर उस पे ऐसे स्क्रबर से फिनिशिंग की फिर। और ये अब इसका लुक कुछ ऐसा है, जो इतना अच्छा लगा। और ये काफ़ी बड़ा है, जो मैं सोच रही हूँ इसमें एक सूखी टहनी जो होती है पेड़ की, वो टूटी हुई हो, वो ला के लगाऊँ इसमें, उसमें लाइट लगाऊँ। का मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है? आज का लुक मेरा आपको लग रहा होगा एक हाउसवाइफ वाला, क्योंकि ज़्यादातर मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ। और मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो उसका अलग लुक है, जैसे घर पे गई उसका अलग, ससुराल गई उसका अलग, और घर पे यहाँ पे जैसे रहूँगी तो उसका। थोड़ी देर लेट जाती हूँ क्योंकि बैठे बैठे बहुत देर हो गई और तबीयत भी ख़राब है मेरी। अब आप भी सोचोगे कि बार बार ये कहती है तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो जिससे जो होता है वो उसे ही पता होगा। और मैं मतलब ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती हैं, और जल्दी थकावट हो जाती है। और अब मैं काम करके हटी हूँ, तो मुझे जब भी थकावट हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ी देर बीच बीच में लेटती हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत मतलब मैं मोटी हूँ या ऐसे कुछ, ऐसी बात भी नहीं है। अब आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो मेरी आँख और आवाज़, मतलब आँखें मतलब ऐसी लगती है मुरझाई हुई सी, और आवाज़ भी बैठी बैठी सी ऐसी हो जाती है मेरी। शायद चूहियाँ हमारे घर में एक, और वो खुट कर रही है। आपने भी सुनी होगी, गौर से सुनना इस वीडियो में। हाँ, हम किस टॉपिक पे थे? हम इस टॉपिक पे थे, वो चोई ने डिस्टर्ब कर दिया। हम इस टॉपिक पे थे कि मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ, जो मैं मोटे लोग होते हैं उनके साथ होता है ये सिम्टम्स उनके साथ होते हैं कि ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। तो मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ और फिर भी मेरे साथ
ये क्योंकि मुझे फिर अभी तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। मैं टेस्ट के लिए गई थी, अभी तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। गवर्नमेंट इसमें सरकारी हॉस्पिटल में गई थी, तो अभी तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। और ये मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही रिपीट कर दिया, तो उसे इग्नोर करना। तो डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद फील होता है, जो जिसे बीमारी होती है तो डॉक्टर भी क्या करते हैं, पूछते ही तो हैं बीमार इंसान से कि भाई क्या क्या हो रहा है। वो कोई भगवान तो है नहीं कि उन्हें पता होता है, तो उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो बस आप बताओगे तो वो दवाई देते हैं। तो इस वजह से मैंने, जब मुझे खुद फील होता है कि मुझे यहाँ दर्द होता है हार्ट में, जहाँ जिस साइड हार्ट होता है, और इस हाथ में भी दर्द होता है, और ज़रा सा कुछ काम करती हूँ तो थकावट, सांस फूलना, और ऐसे मुझे खुद लगता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो बस उठ गई मैं, अब बैठ के बातें करते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है किसी चीज़ की, आप ज़्यादा परेशान हो, तो गवर्नमेंट, मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मत जाना। अगर आपकी जान पहचान है, और आपकी जान पहचान है या आप अच्छी पोस्ट पे हो तो जा सकते हो आप। नहीं, आपकी जान पहचान नहीं है, अच्छी पोस्ट पे नहीं हो आप, तो बिल्कुल आपका काम नहीं होगा। आप प्राइवेट में दिखाइए और आराम से अपना इलाज करवाइए, क्योंकि प्राइवेट में आप पैसे दोगे और आपका इलाज आराम से हो जाएगा। गवर्नमेंट में, सरकारी में यह है, आपको बार बार परेशान भी करेंगे, इस दिन आना उस दिन आना, इतनी लंबी लंबी डेट होती है उनकी, एक टेस्टों के लिए एक एक महीने की डेट होती है। तो मैंने ये देखा, मैं कम से कम 2 महीने से इस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, और मेरा एक टेस्ट हुआ है उसमें, और एक टेस्ट मेरा 1 महीने बाद हुआ है। और उसमें भी आपका डॉक्टर आपको अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, और आप बस, वो मैंने खुद देखा, हमारे से जो एक आगे वाले भैया थे, तो वो इसमें ही क्या कहते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, और वो इसमें थे, आर्मी में थे वो। तो उन्होंने, डॉक्टर ने सुना कि यहाँ ये आर्मी में, इसकी यहाँ पोस्टिंग भी नहीं है, और ये टेस्ट के लिए, इलाज के लिए आया, डॉक्टर ने यूँ सुना। तो उसने उसका आराम से तसल्ली से इलाज करा। उसी डॉक्टर, वहीं मैं खड़ी थी, आराम से तसल्ली से सारी डिटेल, अपना पर्सनल जो फ़ोन नंबर होता है वो उससे दे रहे थे वो, कि मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ, और मैं जब भी आऊँगा तो आपका ऑपरेशन करूँगा, और पर्सनल फ़ोन नंबर दिया। तो अब आप सोच सकते हैं। और वो यहाँ तक भी नहीं सोचते डॉक्टर कि भाई हम इन्हें इतने चक्कर कटवा रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, वो कितनी दूर से आ रहा होगा, है परेशान होएगा। एक मरीज को आप इतने चक्कर कटवाते हो हैं, या तो उसे वहीं पे ही, भाई एक आपको पता है कि इसकी हम दोबारा बुलाएंगे, तो इसे 1-2 दिन वहीं पे ही एडमिट कर लो। तो मतलब इतने चक्कर कटवाते हैं कि वो बेचारा बीमार तो है ही, और बीमार, जिस दिन मैं जाती थी ना, उससे दूसरे दिन मैं और ज़्यादा बीमार हो जाती थी। तो अब मैंने जाना बंद कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। और बाय। ये मैं कप लाई थी, पिछला लॉकडाउन हुआ था, ये मैं कप लाई थी, ये स्माइल वाले, ये अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये मैं पिछले लॉकडाउन में कप लाई थी। और आज का वीडियो यहीं तक का, फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब करना जब, तो बेल आइकन